8वीं शताब्दी में गजनी में जाके वहाँ के गवर्नर को मार के उसी की बेटी से शादी किस हिंदू राजा ने करी? बप्पा रावल ने। अरब और अफगान और टर्किश आक्रांताओं के युद्ध सिद्धांतों को समझ उनको उन्हीं की तरह जवाब किसने दिया? बप्पा रावल ने। अरब आक्रांताओं को ईरान तक खदेड़ के आने वाले हिंदू राजा जो प्रचंड शिव भक्त थे, वो कौन थे? बप्पा रावल। महाराणा प्रताप के पूर्वज और 1400 वर्षों की अटूट राणाओं की श्रृंखला, इन सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना किसने करी? बप्पा रावल, जिन्होंने बाहरी आक्रांताओं में इतना भय भर दिया था कि 300 साल तक भारतवर्ष में किसी के आने की हिम्मत नहीं हुई। वो राजा कौन थे? बप्पा रावल। गुहिलोत परिवार में जन्मे काल भोज, जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। आज हम उनके बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि इनके बारे में पता होना आज भारत में क्यों आवश्यक है। तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ब्रीदिंग हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए और आपका कोई भी सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। तो पहला पॉइंट यह है कि बप्पा रावल में सद्गुण विकृति नहीं थी। इसके बारे में वीर सावरकर ने भी लिखा है अनेक बार। बात यह है कि इन आक्रांताओं के आने से पहले भी हमारे राजा लोग आपस में लड़ते ही थे। राज्य का एक्सपेंशन भी होता था, परंतु उसमें सिर्फ सेनाएं लड़ती थी। आम जनता को कभी उसका डर नहीं था। हमारे शासक धर्म के अनुसार लड़ते थे, जैसे रात में नहीं लड़ना या निहत्थे को नहीं मारना या परिवार को नहीं मारना। ये हमारा सद्गुण था। परंतु ये अफगान इन्वेडर्स की ऐसी कोई नियति नहीं थी। वो सेना से लड़ते थे, फिर जीतने के बाद प्रजा पर भी आक्रमण करते थे। महिलाओं को बाजारों में बेचा जाता था और पुरुषों को बंदी बनाया जाता था या मार दिया जाता था। तो जब सामने वाला दुश्मन ये सब कर रहा है, तो अगर हम भी वैसा ना करें तो कम से कम उससे ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए ना कि वो अपनी नियति बदल देगा। वो उसका स्वभाव है, वो वही करेगा। परंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान की कहानी तो सबको पता है। आप 17 चांसेस दोगे सामने वाले को सुधरने के। तो ये सद्गुण जो था हमें, वो एक विकृति बन चुका था। परंतु बप्पा रावल में ये बिल्कुल नहीं था। वो नहीं छोड़ते थे सामने वाले को। तभी तो उनकी मृत्यु के बाद भी 300 साल तक कोई नहीं आ पाया भारत। दूसरा बिंदु ये है कि 300 साल तक क्यों नहीं आ पाया कोई भाई? एक तो ये बात है कि डर था आने का, और अगर किसी को आने भी था, किसी ने आने की इच्छा भी करी या आना भी चाहा, तो बप्पा ने मेवाड़ से ईरान तक हर कुछ किलोमीटर पे चेक पोस्ट बना दिए थे, उस मार्ग पर जो मार्ग इस्तेमाल किया जाता है आने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एक मल्टी लेयर डिफेंस मैकेनिज्म इंस्टॉल करके गए थे वो। दुश्मन कितने डिफेंस तोड़ेगा, इसको बोलते हैं विजन। वो ये सोच के नहीं बैठे थे कि चलो यार एक बार हरा दिया है, अब सामने वाला नहीं आएगा। वो पहचानते थे दुश्मन को, उसकी नियति को, और उसका सामना करने की स्ट्रैटेजी बना के गए थे। इन चेक पोस्ट में से एक चेक पोस्ट रावलपिंडी भी था, जिसका नाम भी बप्पा रावल के नाम पर ही है। और तीसरा बिंदु यह है कि बप्पा रावल एक प्रचंड शिव भक्त थे। हरित साधु से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उनकी सेना तो जय एक लिंग की गूंज पर आक्रमण करती थी। समझने की बात यह है कि भक्ति और शक्ति साथ में हो सकती है। बप्पा रावल ने हमको ये वास्तविक रूप से समझाया है। भगवान शिव भोलेनाथ भी हैं और रुद्र भी हो सकते हैं, और उनके साथ तभी शक्ति भी है। ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। बप्पा रावल से सीखने और इंस्पायर होने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उनसे अगर सिर्फ एक बात सीखनी हो तो ये कि आज के युग में जैसे को तैसा ही काम करता है। भय बिन होए न प्रीत। अगर आपकी शक्ति दिखेगी तो ही कोई आपकी भक्ति करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग हमको तभी डराएंगे ना अगर उनको लगेगा कि हम डर रहे हैं। तभी फायदा उठाएंगे अगर हम उठाने देंगे। तभी सर पे चढ़ के नाचेंगे अगर हम सहिष्णु बनेंगे। आगे आप खुद समझदार हैं, हर बात कहने की थोड़ी होती। जय हिंद, जय भारत।